ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मतोर्मुक्षीयमामृतात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष द्वादश शिवलिंग का पूर्ण विश्लेषण करना चाहूँगा। मित्रों, सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर अति प्रसिद्ध है। सौराष्ट्र देशे विंशते अतिरम्ये ज्योतिर्मयम् भक्ति प्रदानाय कृपा अवतीर्ण तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। श्रीमद आद्य गुरु शंकराचार्य ने सोमनाथ इस मंदिर के बारे में इस श्लोक का उल्लेख करते हुए अपने को सोमनाथ जी के शरणों में रखना चाहते हैं। सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र के वेरावल बंदरगाह और प्रभास पट्टन गांव में स्थित मंदिर का विशाल सुवर्ण घंटा 200 मन सोने का था। 56 खंभे हीरे माणिक्य रत्न से जड़े थे। भगवान की पूजा अभिषेक जल हरिद्वार काशी प्रयाग से गंधोदक प्रतिदिन लाया जाता था। फूल कश्मीर से लाया जाता था। पुजारी नित्य पूजा करने के लिए 1000 ब्राह्मण पुजारी नियुक्त थे। नृत्य गायन 300 नित्यांगनाएं नियुक्त की गई थीं। शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में इस ज्योतिर्लिंग को आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह स्वयंभू देव स्थान है। स्वयंभू का अर्थात जो स्वयं नीचे से पाताल लोक से निकले हों। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया, किंतु 26 को उपेक्षित करते हुए केवल रोहिणी से प्रचंड आसक्ति दिखाया। पुत्रियों ने अपने पिता से शिकायत किया। दक्ष बार बार चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा की समझ में नहीं आया। अंत में दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। देवतागण चंद्रमा की व्यथा से व्यथित हो ब्रह्मा जी के पास गए। शाप निवारण का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय मंत्र से वृषभध्वज शंकर भगवान की उपासना करने का एकमात्र उपाय बताया और कहा, वाभिमेत सकल त्रिपुरारी, बिना शंकर भगवान के कोई भी कार्य संभव नहीं है। अब 6 मास तक पूजा करके 6 महीने जब बीत जाता है तो परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और एक पक्ष में प्रतिदिन उसकी एक कला नष्ट होने और दूसरे पक्ष में एक कला बढ़ने का वरदान दिया। देवताओं पर प्रसन्न होकर के उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा को यशस्वी बनाने के लिए सोमेश्वर नाथ से शिव जी वहाँ अवस्थित हो। वहाँ भगवान शंकर सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध रहे। देवताओं ने उस स्थान पर सोमेश्वर कुंड बनाया और इस सोमेश्वर कुंड की स्थापना करके उसका रौनक और अधिक बढ़ा दिया। इस कुंड में स्नान कर सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन पूजा से सारे पापों का निस्तार हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। चंद्रमा सोम नाम से भी जाना जाने लगा, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध है। श्री मल्लिकार्जुन है। ये मल्लिकार्जुन श्री शैल श्रृंगे विविध प्रसंगे शेषाद्रि श्रृंगोपि सदा वल्लभम तम अर्जुनम मल्लिकार्जुनम पूर्वम एलम नमामि संसार समुद्र से सेतुं। जय मल्लिकार्जुन, जय मल्लिकार्जुन स्थान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में यह स्थित है। एक बार की बात है, नारद जी स्वामी कार्तिकेय से मिलते हैं और स्वामी कार्तिकेय
उस समय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर लौटते हैं तो नारद जी श्री गणेश जी के विवाह का वृत्तांत सुन करके रुष्ट हो जाते हैं और माता पिता के मना करने पर भी उन्हें प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। देव ऋषि कुमार को समझाने के लिए गए परंतु सफल होकर लौट आए। पुत्र वियोग से व्याकुल पार्वती ने अनुरोध पर शंकर जी से अनुरोध किया और अनुरोध के पश्चात शिव जी स्वयं वहां गए। कुमार कार्तिकेय माता पिता के आगमन को सुनकर क्रौंच पर्वत को छोड़कर 3 योजन दूर चले गए। वहां पुत्र के न मिलने पर वात्सल्यता के कारण शिव पार्वती ने वहीं अपने को स्थापित कर दी। उसी दिन मल्लिकार्जुन क्षेत्र के नाम से वह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन कहलाया। अमावस्या के दिन शिव जी एवं पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आज भी वहाँ आते रहते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से लाभ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से धन धान्य की वृद्धि के साथ प्रतिष्ठा आरोग्य और अन्य मनोरथों की पूर्ति होती है। मल्लिकार्जुन के इस पवित्र तलहटी में कृष्णा नदी या पाताल गंगा का रूप लिए कल कल छल छल से बहती रहती हैं। मंदिर के दाहिने ओर छत्रपति शिवाजी ने गोपुर का निर्माण किया, अन्न छत्र भी खोल दिया। अहिल्या देवी होलकर ने 852 सीढ़ियों का एक मजबूत घाट का निर्माण किया। हिरण्यकश्यप, नारद, पांडव, श्री राम जी इस ज्योतिर्लिंग जैसे प्रसिद्ध महापुरुष यहाँ आकर ज्योतिर्लिंग का पूजन अर्चन किए। तीसरा, शिवलिंगों में महाकालेश्वर जी आते हैं। इनकी स्थिति गांव के लिए मंदिर होता है, लेकिन यहाँ मंदिर के लिए गांव हो गया या मंदिरों का ही गांव होता है। आंध्र प्रदेश में स्थित क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर बसा है। इस नगर को इंद्रपुरी, अमरावती या अवंतिका भी कहते हैं, स्वर्णसिंगा भी कहते हैं। मोक्षदायक सप्तपुरी में से एक अवंतिका नगर है। अवंतिका नगर में सागर तीर्थ 7, तीर्थ 28, सिद्धलिंग 84, शिवलिंग 25 से 30, 11 रुद्र स्थान, सैकड़ों देवताओं के मंदिर, जलकुंड और स्मारक। इसी नगरी के शिव भक्त ब्राह्मण जो पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शंकर का पूजन अर्चन करते थे, लेकिन ये दूषण नाम का दैत्य, उसको बड़ा कष्ट हुआ और ये ब्राह्मण को कष्ट देने लगे। जब दूषण दैत्य ब्राह्मण के ऊपर झपटा, त्यों ही पार्थिव मूर्ति के स्थान पर एक भयानक शब्द धरती फटी शब्द करते हुए धरती फटती है, वहां पर गड्ढा हो गया। उसी घर से शिव जी एक विराट रूपधारी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। दूषण दैत्य को शिव जी ब्राह्मण के पास आने से मना किया, किंतु शिव की आज्ञा की अवहेलना दूषण ने किया। परिणामतः शिव जी ने एक ही हुंकार में दैत्य को भस्म कर दिया। इस रूप में शिव को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देव शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। वहाँ स्वयंभू महाकालेश्वर स्थापित हो गए। मित्रों, चौथा शिवलिंग में ओंकार ममलेश्वर जी हैं। ये विंध्याचल के मध्य प्रदेश से भारत की ललाट रेखा लोक माता नर्मदा नदी पश्चिम वाहिनी होकर के बहती है। उनकी विपुल धीर गंभीर जलराशि भूतल के पाप ताप संकटों को दूर करते हैं। पहाड़ों से कल कल छल छल करती हुई जाने वाली नर्मदा को रेखा भी कहते हैं। उनकी धार में गोल पत्थरों को बाणलिंग कहते हैं। नर्मदा को शंकरी नदी नाम से भी जाना जाता है।
नर्मदा के किनारे उनकी धारा में एक विशाल द्वीप पर भगवान शंकर जी का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकार मलमलेश्वर विराजमान है। वहाँ के द्वीप और धारा को ओम जैसा आकार प्राप्त हुआ है, जो प्राकृतिक ढंग से सजा हुआ है। नर्मदा की परिक्रमा करने वाले यात्री इस ओंकार की परिक्रमा करने में अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। कावेरी कांवर की पवित्र समागम सज्जंत कारणाय सदैव माध्यतिम पुरे वसंतम ओंकारम मिशम शिव एकमीडम। कबीरीश कामवर्धनयोः पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव माधात्री पुरे वसंतम ओंकारमीशम शिवम एवमीडम। इसका अर्थ सज्जनों का उद्धार करने वाले कावेरी तथा नर्मदा के संगम स्थान पर हमेशा निवास करने वाले ओंकार शिव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। मित्रों, अगला श्री वैद्यनाथ जी का ज्योतिर्लिंग आता है। वैद्यनाथेश्वरम नामनाथ लिंगम अन्न भवन मुक्तेश प्रसिद्ध त्रिषु लोकेशु भोक्ति मुक्ति प्रदम सताम ज्योतिर्लिंगम इदम श्रेष्ठम दर्शनाथ पूजना दीपम सर्व पाप हारम दिव्यम मुक्ति वर्धनम उत्तमम मानुषम दुर्लभम प्राण्यम वैद्यनाथस्य दर्शनम। मित्रों, कन्याकुमारी से उज्जैन के बीच अगर मध्य रेखा खींची जाए तो उस रेखा पर परली गांव है। ब्रह्म वेणु और सरस्वती तीनों नदियों के आसपास परली गांव एक प्राचीन गांव है। शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री वैद्यनाथ जी विराजमान है। परली गांव कांतिपुर मध्य रेखा वैजंती अथवा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शंकर भगवान पार्वती मैया के साथ निवास करते हैं। दोनों लोगों का एक साथ रहना केवल परली गांव में ही दिखाई देता है। उस स्थान को अनोखी काशी भी कहते हैं। स्थिति वीट जिले में आबेजोगाई से 26 किलोमीटर की दूरी परली गांव है। देव दानव कार्किए और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उसमें से धन्वंतरी एवं अमृत रत्न भी अमृत को प्राप्त करने के लिए दानव दौड़ पड़े। भगवान विष्णु की जी अमृत के साथ धन्वंतरी को शंकर भगवान के लिंग मूर्ति में छिपा दिया। भगवान भोलेनाथ के लिंग में इस अमृत को छिपा दिए। भगवान विष्णु जी दानवों ने जैसे ही लिंग मूर्ति को छूने की कोशिश की, वैसे ही लिंग मूर्ति से ज्वालाएं निकलती, दानव भाग गए। लेकिन शंकर भक्तों ने जब लिंग मूर्ति को छुआ तो उसमें से अमृत की धारा निकली। आज भी उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन स्पर्श करके लोगों की पद्धति है। वहाँ दर्शन करने के लिए ज्योतिर्लिंग को अपने हाथों से स्पर्श किया जाता है। वैद्यभ्याम पूजितम सत्यम लिंगम एतत् पुरातनम वैद्यनाथम इति प्रख्यातम सर्वकाम प्रदायकम। भगवान विष्णु ने देवगणों को यहाँ अमृत विजय करा दिया था, अतः इस तीर्थ स्थान को वैजंती नाम प्राप्त हुआ है। शिव भक्त रावण कैलाश पर घोर तपस्या की। अपने सिरों को काट काट करके शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया। 10वां सिर चढ़ाने के लिए काटने लगा तो शिव जी प्रकट हुए। उसके सिर को पूर्वत करके उससे वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। शिव जी ने रावण की इच्छा को स्वीकार किया, लेकिन शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिंग को भक्ति सहित अपने घर तो ले जाओ, पर ध्यान रखना
यदि तुम कहीं बीच में इस लिंग को धरती पर रख दोगे तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। वह शिवलिंग लेकर के घर के लिए चला। रास्ते में उसे लघु शंका लग गई और शिवलिंग एक बालक को थमाया और लघु शंका करने लगा, चल दिया। गोप लिंग के भार को संभाल नहीं पाए। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि वह बालक जिसको शिवलिंग रावण ने हाथ में पकड़ाया था वो सम्मानीय गणेश जी थे और गणेश जी के ही बुद्धि पर ये शंकर जी को यह उस शिवलिंग को रावण लंका में नहीं ले जा सका और उसी धरती पर रख देता है। बस शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया और उसका नाम वैद्यनाथेश्वर पड़ गया। छठा श्री भीमा शंकर पंजरा भीम रसन्यांच कृष्णा वेणी बृहद नदेहि मलाप हारिणी सदाम लोक विश्रुता। गंगा मैया शंकर जी की जटा से सीधे निकल करके पृथ्वी पर प्रकट हुई। भीमा मैया शंकर जी के पसीने के रूप में प्रकट हुई। भीमा नदी का उत्पत्ति स्थान भी भीमा शंकर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुणे जिले में राजगुरु नगर खेड़ के तहसील में घोड़े गांव के आगे सहायत्री पर्वत की भंवरगिरी रथांचल और भीमा शंकर की पहाड़ियाँ हैं। उनमें से भीमा शंकर की पहाड़ियाँ भीमा शंकर का पवित्र स्थान है। प्राचीन काल में त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस स्वर्गलोक मृत्युलोक पाताल लोक में ऊधम मचा दिया। भगवान शंकर विशाल काय शरीर धारण किया। उसका रुद्रावतार देख करके त्रिपुरासुर भयभीत हो गया। दोनों के बीच कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में शंकर भगवान ने उस दुष्ट का वध कर दिया। उस समय भीमकाय महादेव को थकान महसूस हुई। विश्राम हेतु सह्याद्री ऊंचे पर्वत पर विराजमान हुए और शिव जी की शरीर से पसीने की सहस्त्र धाराएं निकलने लगी जो कुंड में जमा हुई। वहीं से जिस नदी का उद्गम हुआ उसका नाम भीमा है। आज भी भीमा का उद्गम स्थान देखने के लिए मिलता है। भक्त गणों ने उस भीमकाय रुद्र की प्रार्थना की। संत सज्जनों की रक्षा करने के लिए आप यहीं अस्थायी रूप से निवास करने लगे। भोलेनाथ भक्तों की प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं सदा के लिए बस गए। फिर रामेश्वरम महादेव है। सुता सुताम्रपर्णी जलराश योगे निबध्य शिखेश संख्यैः श्रीरामचंद्रेण समर्पितं तम रामेश्वरम रूपम नियतम नमामि। काशी का गंगा जल रामेश्वर को ले जाना यह चारों धाम की यात्रा का बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। काशी के बिंदु माधव के पास गंगा स्नान करके वहाँ का पवित्र जल रामेश्वरम को अर्पित किया जाता है और रामेश्वरम के धनुषकोटि सेतु माधव से स्नान करके वहाँ का थोड़ा सा बालू लेकर के उसे प्रयाग के वेणी माधव के पास त्रिवेणी संगम कहते हैं। उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। ऐसा करने पर ही चारों धाम की यात्रा सफल होती है। स्थिति भारत के दक्षिण छोर पर दक्षिण पूर्व के कोने में रामेश्वरम का समुद्र तीर्थ है। स्कंद पुराण शिव पुराण आदि ग्रंथों से रामेश्वर का महत्व स्पष्ट किया गया है। रामेश्वरम का महत्व सीता की खोज में भटकते भटकते श्री राम जी सुग्रीव से मिले और उनसे विशेष दूत श्री हनुमान जी को सीता का पता लगाने के लिए प्रेषित किया गया।
भगवान राम बानरों की को संगठित कर दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे। उसे पार करने के लिए चिंता करने लगे। शिव भक्त राम के चिंतित देख करके लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि ने समझाया, इसकी चिंता समाप्त कीजिए। इसी बीच भगवान राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा, परंतु ज्यों ही जल पीने लगे उन्हें शिव पूजन करने की जागृति जाग उठी। भगवान राम ने पार्थिव शिवलिंग बना करके षोडशोपचार कर विधिवत शिव जी का की आराधना। आर्तवाणी श्रद्धापूर्वक राम ने शिव जी से प्रार्थना किया और उच्च स्तर से जय जयकार करते हुए नृत्य तथा गलनाद मुंह से अगड़ बम शव निकाला। शिव जी प्रसन्न होकर के राम जी के समक्ष प्रकट हुए। राम ने प्रकट हुए महेश्वर की बहुत ही प्रेम पूर्वक अर्चना वंदना किया और उनसे कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप संसार को पवित्र करने और दूसरों के उपकार के लिए आप यहाँ स्थायी निवास कीजिए। शिव जी एवं अस्तु कह करके रामेश्वरम नाम से अपनी स्थिति और शिवलिंग होकर के रामेश्वरम नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहीं विशाल सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है। विश्व मंदिर की प्रवेश द्वार पर 10 मंजिला वाला गोपुर है। मंदिर शिला खंडों पर सुंदर सुंदर चित्र खुदवाए गए हैं। मंदिर के चारों तरफ पत्थरों की मजबूत चौदीवारी है जो 650 फुट और ऊंचाई 125 फुट है। सूंड के ऊपर उठाए पत्थर के हाथी वहाँ दिखाई देते हैं। सुवर्ण मंडित स्तंभ के पास 13 फुट ऊंची 9 फुट चौड़ा अखंड पत्थर में खोदी गई नंदी दिखाई देती है। रामेश्वर मंदिर के पास ही पार्वती जी हैं। पर्वत वर्धिनी का पृथक मंदिर है। इसके अलावा संतान गणपति, वीरभद्र, हनुमान, नवग्रह, अम्मन देवी आदि अनेक मंदिर हैं। मंदिर के सर्क भी दूर पर गंधमाधव पर्वत टीला है और समवायी राम झरोखा, विभीषण का मंदिर आदि दर्शनीय है। रामेश्वर का नंदन वन भी देखने योग्य है। इस द्वीप पर राम तीर्थ, सीता कुंड, जटा तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ और कार्य तीर्थ, ब्रह्म कुंड, विलुप्नी तीर्थ, गालब तीर्थ, मंगल तीर्थ के दंड सम तीर्थ, पांडव तीर्थ आदि 24 तीर्थ हैं। रामेश्वर मंदिर की पूरी व्यवस्था भारत सरकार देखती है। यहाँ महाशिवरात्रि और आषाढ़ महीने 15 दिनों का बड़ला मेला लगता है। 8वां श्री नागनाथ 8वें शिवलिंग के अंतर्गत आते हैं। अमर्दकम इदम काशीम दुग्धेयम किलाम जाह्नवी विशेषो इंद्रम काशी नागनाथो यम भवानी कनकेश्वरम। दक्ष प्रजापति के महायज्ञ के समय शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। माता पार्वती यह अपमान सहन न कर सकी। माता पार्वती यज्ञ कुंड में कूद करके आत्माहुति दी। इसे जानकर शंकर जी दुखी हुए। ये जंगल भटकते और अमरदक नाम की एक विशाल झील पर आकर रहने लगे। इस स्थान पर भी उनके संबंध में कुछ अपमानास्पद घटनाएं घटी। परिणाम यह हुआ कि विरक्त शंकर भगवान अपना शरीर भस्म कर डाला। कुछ समय बाद वनवासी पांडवों ने उस अमरदन झील के परिसर में अपना आश्रम बनाया। पांडवों की गायें जल पीने के लिए झील पर आती थीं। पानी पीने के बाद गायें
अपने स्तन से दुग्ध धाराएं बहाकर झील में अर्पित करती थी। एक दिन भीम ने यह चमत्कार देख लिया। उन्होंने धर्मराज को यह बात बताई। धर्मराज ने कहा, इस झील में कोई दिव्य देवता निवास कर रहा है। फिर पांडवों ने झील के जल को हटाना शुरू किया। झील के मध्य में पानी इतना की उष्णता था कि पानी उबल रहा था। तब भीम ने गदा लेकर के झील के पानी पर 3 बार प्रहार किया। पानी झट से हट गया। उसी समय भीतर से पानी की जगह खून की धाराएं निकलने लगीं। भगवान शंकर का दिव्य ज्योतिर्लिंग झील के तलहटी पर दिखाई दिया। यही नागनाथ शिवलिंग कहलाया। अगली कड़ी में श्री विश्वेश्वर महादेव, ये श्री विश्वेश्वर महादेव आपके ज्योतिर्लिंग के नवे ज्योतिर्लिंग हैं। वाराणसी तु भुवनत्रय सारभूता रम्या नाम सुगंधिता किल सभ्यमाना अत्र गता विविध दुष्कृतम करिणो अपि पापक्षय विरजसः सुमन प्रकाश नारद पुराण से लिया गया है। स्थिति वाराणसी उसी नदियों गंगा जी में जहाँ निकलती है, उसी संगम स्थल पर प्राचीन काल में एक दिव्य नगर निर्माण हुआ। उसका नाम वाराणसी रखा गया। तीर्थ स्थान वाराणसी में काश जाति के लोग रहते थे, अतः वाराणसी को काशी काश जाति के लोगों के ही वजह से वाराणसी का नाम काशी पड़ा। काशी के पास गंगा के धनुष्याकार प्राप्त हुआ, अतः काशी को विशेष महल प्राप्त हुआ। दियोदास नाम से राजा ने इस क्षेत्र का विस्तार किया। निर्विकार चैतन्य एवं सनातन ब्रह्म के निगुण से सगुण शिव रूप धारण किया। पुनः शिव भक्ति रूप से पुरुष स्त्री भेद में 2 रूप धारण किया। प्राकृतिक पुरुष शक्ति शिव को भगवान शिव ने उत्तम सृष्टि के लिए आकाशवाणी द्वारा तप करने का आदेश दिया। उन्होंने तप के लिए उत्तम स्थान निर्देश की। जब प्रार्थना की तो निर्गुण शिव ने अपनी ही प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगर का निर्माण किया। वहाँ उपस्थित होकर के विष्णु जी ने बहुत काल तक शिव जी का ध्यान करते हुए तप किया। तब उसके परिश्रम से वहाँ जलधाराएं प्रकट हुई। इस अद्भुत दृश्य को देख करके विस्मित होते हुए विष्णु जी ने ज्यों ही सिर हिलाया, उनमें से त्यों उनके कान में से एक मणि वहाँ गिर गई, जिससे उस स्थान का नाम मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। मणिकर्णिका के उस 5 कोस विस्तार वाले संपूर्ण जल को शिव जी अपने त्रिशूल पर धारण किया, जिससे विष्णु जी अपनी पत्नी सहित सो गए और शिव जी की आज्ञा से उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना किया। जैसे 50 करोड़ योजन विस्तृत 14 लोक हैं। अपने ही कर्मों में बांधे प्राणियों के उद्धार के विचार से शिव जी ने पंचकोशी नगर को संपूर्ण लोकों में से पृथक कर दिया। इसी नगरी में शिव जी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया, जो इसे कदापि नहीं छोड़ सकते। शिव जी ने पुनः उसी काशी को अपने त्रिशूल से उतार करके मृत्यु लोक में स्थापित कर दिया। काशी में प्रलय काल में शिव जी पुनः उसे अपने त्रिशूल में धारण किए रहते हैं। काशी में अभिमुक्ति 2 वर्ष सदा स्थिर रहता है। 10वां श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव गौतमी तट का दिव्य ज्योतिर्लिंग
अपना एक अनोखा रूप धारण किए हुए है। यहाँ शिवलिंग पर अर्घा नहीं है, उस स्थान पर ओखली जैसा केवल गड्ढा दिखाई देता है। उस गड्ढे में अंगूठे के आकार के 3 शिवलिंग है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये 3 लिंग यानी त्र्यंबकेश्वर ही हैं। इन तीनों लिंग में से महेश जी को लिंग पर से एक खोचर का पानी महेश हमेशा बहता रहता है। प्रकृति द्वारा लगातार होने वाला यह अभिषेक भगवान शंकर त्र्यंबकेश्वर का सदैव होता रहता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में यह स्थान है। कथा है, अहिल्या के पति गौतम दक्षिणी ब्रह्म पर्वत पर तप करते थे। वहाँ एक समय 100 वर्ष तक पानी न बरसने से पृथ्वी का पालापन काफी गहरा गया और जीवों के प्राणश्रित जल के अभाव में वहाँ के निवासी मुनि तथा पशु पक्षी आदि सब अपना स्थान छोड़ करके भाग चले। अनावृष्टि देख करके गौतम जी ने 6 मास तक प्राणायाम द्वारा मांगलिक तप किया, जिससे प्रसन्न होकर के वरुण देव प्रकट हुए। गौतमी ने जल का वरदान मांगा। वरुण देव ने के कहने पर गौतमी के हाथ पर गहरा गड्ढा खोद दिया गया, जिससे वरुण जी की दिव्य शक्ति से जल भर गया। वरुण जी ने कहा कि तुम्हारे पुण्य प्रताप से यह गड्ढा अक्षय जल वाला तीर्थ होगा, तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ दान तप हवन प्रसिद्ध देव पूजन करने वाले अनेक फल देने वाला यह होगा। उस जल को पाकर के वहाँ के ऋषियों ने यज्ञ के लिए वांछित स्थान का चयन करके वहाँ स्थान पूजन करना प्रारंभ किया और गाय उसमें जल पी रही थी। गौतम जी जल लाने गए थे, गाय के जलती हुई लकड़ी से मार दिया, गाय मर गई। गो हत्या का कलंक दूर करने के लिए गौतम ने शास्त्रीय विधान से समस्त क्रियाकलाप किया। अपने तप से गंगा को ला करके स्नान करते थे। कोटि संख्याओं में पार्थिव लिंगों को बना करके पूजन अर्चन शिव जी को करके शिव जी को प्रसन्न किया। गौतम को शुद्ध अंतःकरण वाला महात्मा बताया। उसके साथ अन्याय है, शिव जी ने गौतम पर मांगे। शिव जी ने गंगा का तत्व रूप अवशिष्ट जल मुनि को प्रदान किया। गौतम जी गो हत्या के पाप से मुक्ति की प्रार्थना किया। गंगा जी गौतम के पाप से मुक्त किया और वहाँ से स्वर्ग लोक चली गई। निश्चित किया कि शिव जी का गंगा के कलयुग पर्यंत धरती तल पर रहने का आदेश दिया। गंगा जी ने शिव जी से प्रार्थना किया कि आप हमको तो यहाँ सदैव रहने के लिए इस पृथ्वी पर कह रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, आप भी पार्थिव सहित पृथ्वी तल पर निवास करें। शिव जी ने स्वीकार किया। संसार को इसकी महत्ता के निमित्त ऋषियों ने कहा, जब तक बृहस्पतिवार सिंह राशि पर स्थित रहे तब तक हम सब तुम्हारे तट पर निवास कर तीनों काल स्नान कर एवं शिव पूजन अर्चन दर्शन करेंगे। इसे सुनकर गंगा जी एवं शिव जी वहाँ स्थित हो गए। गंगा गौतमी एवं लिंग त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध हुआ। राम तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, नरसिंह तीर्थ आदि सुंदर स्थान वहाँ है। अगला
श्री केदारनाथ जी का है शिवलिंग। शंकर जी भगवान 12वें ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग हिमाच्छादित प्रदेशों का एक दिव्य ज्योतिर्लिंग है। हिमालय के देवभूमि में बने हुए इस तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए 6 माह के काल में ही होते हैं। 6 माह, चूँकि वहाँ इतना बर्फ गिरता है कि मात्र 6 माह ही वो दर्शन करने के लिए पट खोलते हैं और 8वीं मास तक 6 मास आच्छादित मंदिर बंद रहता है। हरिद्वार को मोक्षदायिनी मायापुरी मानते हैं। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, त्रिजुगी, नारायण, गौरी कुंड, गुप्त काशी, इसी मार्ग में केदारनाथ जाते समय मिलता है। चढ़ान का मार्ग घोड़े की टोकरी टांडी के सहारे लोग जाते हैं। कौरव पांडवों के युद्ध में अपनी हार स्वीकार कर तीर्थ स्थल पर काशी पहुँचे। काशी से हरिद्वार से हिमालय की गोद में पहुँचे। दूर से ही भगवान शंकर का दर्शन किए, लेकिन पांडवों को देखकर शंकर भगवान लुप्त हो गए। इसे देखकर धर्मराज ने कहा, हम पापियों को देखकर हे प्रभु आप क्यों लुप्त हो जा रहे हैं? आपको हम किसी न किसी रूप में ढूंढ निकालेंगे। यह स्थान हिमालय स्थान है जहाँ शंकर जी लुप्त हुए हैं। वहाँ गुप्त काशी के रूप में पवित्र तीर्थ बन गया। गुप्त काशी के रुद्रप्रयाग पांडव निकलकर हिमालय से कैलाश गौरीकुंड के प्रदेश में घूमते रहे। शंकर भगवान को ढूंढते रहे। इतने में नकुल सहदेव को एक भैंसा दिखाई दिया। उसका अनोखा रूप देख करके धर्मराज ने कहा, भगवान शंकर जी हैं, भैंसे का अवतार धारण किया है, ये हमें परख रहे हैं। फिर क्या, गदाधारी भीम उस भैंसे के पीछे लगे। भैंसा उछल पड़ा और भीम के हाथ न लगा। भीम थक गए। भीम ने गदा से प्रहार किया और भैंसे को घायल किया। वह भैंसा एक के पास जमीन में मुंह दबा करके बैठ गया। भीम ने उसकी पूंछ पकड़कर खींचा। भैंसे का मुख इस खिंचाव से सीधे नेपाल में जा पहुंचा। भैंसे का दर्शन भाग केदार धाम में ही रहा। नेपाल में यह पशुपति के नाम से जाना जाने लगा। महेश के उस पार्श्व भाग से एक दिव्य ज्योति हुई। दिव्य ज्योति में शंकर भगवान प्रकट हुए। पांडवों को उन्होंने दर्शन दिया। दर्शन से पांडवों का पाप प्रक्षालन हुआ। शंकर जी ने पांडवों से कहा, मैं अभी से ही दूसरी त्रिकोणाकार में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा यहाँ रहूँगा और भक्तों को अपना पावन दर्शन देता रहूँगा। मित्रों, महाराज पांडु इसी वन में माद्री के साथ विहार करते समय मर गए। वह स्थान पांडुकेश्वर के नाम से प्रचलित है। जिस स्थान में पांडव स्वर्ग सिधारे उस ऊंची चोटी को स्वर्ग रोहिणी कहते हैं। धर्मराज जब स्वर्ग सिधार रहे थे तब उनका एक अंगूठा निकल करके जमीन पर पड़ा। उस स्थल पर धर्मराज ने अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग की स्थापना की। अगला कड़ी श्री कृष्णेश्वर महादेव हैं। शंकर भगवान की ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने पर आखिर में जितने दर्शन किए बिना यात्रा सफल नहीं हो सकती है। उस 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम घृणेश्वर है। स्थिति औरंगाबाद में पश्चिम की ओर लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर बेरुल गांव के समीप शिवालय नाग के तीर्थ स्थान पर घृणेश्वर जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग है। पहले चेनाल जाति के
आदिवासी थी। नागों का स्थान बाबी होता है। मराठी उन्हें बारुल कहते हैं। बाद में बारुल के बदले बेरुल के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से एक गंगा बहती है। उसी तट पर बसा गांव एरुल है और इस गांव के राजा का नाम एल था। एक एल राजा वन में शिकार करने गया था। शिकार करते समय ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने वाले प्राणियों की हत्या भी कर दी। ऋषि मुनियों के शाप ने दे दिया। इससे एल राजा के संपूर्ण शरीर में कीड़े पड़ गए। यही एल राजा वन में भटक रहा था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वहीं एक स्थान पर गया। गाय के खूरों के गड्ढे से थोड़ा पानी राजा को दिखाई दिया। जैसे ही एल राजा पानी पीने लगा, एक चमत्कार हुआ। राजा की शरीर के कीड़ों से मुक्ति हो गई। उसी स्थान पर राजा ने तपस्या की। फलस्वरूप राजा की तपस्या पर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव ने उस स्थान को अष्ट तीर्थ नाम दिया। पास में ही विशाल पवित्र सरोवर भी बनाया। उसे ब्रह्म सरोवर नाम दिया गया। बाद में आगे चल करके इसका नाम शिवालय रखा गया। ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस तरीके से वास्तव में द्वादश शिवलिंग जो है वह आप लोगों को अपनी भाषाओं के अनुसार बताया। और इस तरीके से मैं इन द्वादश शिवलिंगों का एक छोटी सी छायाप्रति और स्थान के रूप में आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा, ताकि आपको यह स्पष्ट दिखाई दे। इसके बाद मैं द्वादश शिवलिंग का चित्र भी इसके साथ प्रस्तुत करूँगा। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।